Good morning, students. Yesterday we have done the reading part of lesson number 4. Today we will do the book exercise of this lesson. Firstly, you will write here today's date and here homework. Tick the correct answers and filling the blanks where required. आपको देखिए जैसे सेम हमने पहले करा ना अदर एक्सरसाइज में और लेसन की, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते थे और जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उसके अंदर टिक मार्क करना है. आपको इसमें ब्लैंक भी गिवन है, आप उसमें क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक भी करेंगे और ब्लैंक में आंसर भी वही लिखेंगे. ठीक है, तो पहला है सुहानी वेंट टू स्कूल विद हर. सुहानी अपने स्कूल किसके साथ गई थी? फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, ग्रैंड मदर. वो किसके साथ गई थी? पेरेंट्स के साथ ना. तो इसके कॉलम में, बी कॉलम में हम टिक मार्क कर देंगे. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ सुहानी स्कूल गैदर्ड इन द डैश एवरी मॉर्निंग. सुहानी के स्कूल के बच्चे हर सुबह कहाँ पर इकट्ठे होते थे? असेंबली ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, गार्डन, सिक रूम. वो सभी कहाँ इकट्ठे होते थे? असेंबली ग्राउंड में. अब यही असेंबली ग्राउंड वर्ड आपको यहाँ पे भी लिखना है. ठीक है, जैसे आप मॉर्निंग में जब असेंबली होती है तो आप सभी लोग भी असेंबली ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं ना स्कूल में. सेम वे में आप ये जो सुहानी थी और जो सुहानी के स्कूल में बच्चे थे वो सभी भी कहाँ से भी इकट्ठे होते थे? असेंबली ग्राउंड में. देयर वर मेनी टॉयज इन द. बहुत सारे टॉयज कहाँ पर पड़े थे? म्यूजिक रूम में, किड्स कॉर्नर, सिक रूम, प्ले ग्राउंड. बहुत सारे टॉयज कहाँ थे? किड्स कॉर्नर में थे, जहां पर जब सुहानी और अदर बच्चे जब वहां से निकलते थे तो उसे देखकर बहुत खुश होते थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रोनाउन. प्रोनाउन का जो टॉपिक है अभी हमने ग्रामर में नहीं किया है तो अभी हम बुक में यहाँ पे टिक्स में नहीं करेंगे. जब हम ग्रामर में ये टॉपिक करेंगे तब हम इसको स्टार्ट करेंगे. यूजिंग दिस, दैट, दीज, दोस. ये वाली जो टॉपिक है ये आप अभी फर्स्ट में करके आए हो. तो फर्स्ट में करके आए हो तो इसलिए थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज अप करेंगे. इसके अंदर हमें क्या क्या यूज करना है? दिस, दैट, दीज, दोस. दिस आता है उस चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए जो हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैंने ये पेंसिल ली, ये मेरे बिल्कुल पास में पड़ी है, मेरे पास में है ना. तो इसे पॉइंट आउट करने के लिए मैं क्या कहूंगी? दिस इज अ पेंसिल. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट. दैट आता है कोई एक चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जो आपसे दूर पड़ी है. अब यही पेंसिल को मैंने अपने से दूर रख दिया, वो देखिए वो वहां पड़ी है, तो मैं उसका पॉइंट आउट करने के लिए क्या यूज करूंगी? दैट इज अ पेंसिल. ठीक है, नेक्स्ट आता है दीज. दीज होता है किन्हीं एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज करने के लिए. दैट आर नियर टू अस, जो हमारे पास है. देखिए दिस है एक के लिए जो मेरे पास है, और दीज है वो भी पास के लिए लेकिन एक से ज्यादा के लिए. अब मैंने ये पेंसिल की जगह मैं लेती हूँ पेन. मैंने क्या कहा था? पास की चीज है ना. ये मेरे सामने 2 पेन पड़े हैं. ठीक है, एक से ज्यादा हो गए ना. एक से ज्यादा है और मेरे पास भी है तो मैं क्या यूज करूंगी? वर्ड दीज पॉइंट आउट करने के लिए. दीज आर द पेन. ठीक है, अब यही पेन जो है मैं दूर रख देती हूँ. दूर की चीज है और एक से ज्यादा है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दोज. तो क्या आ जाएगा? दोज आर दी पेन्स. अब देखिए दिस एक के लिए, दीज एक से ज्यादा के लिए, ये भी पास के लिए, ये भी पास के लिए. दैट और दोज दोनों दूर के लिए हैं, ये एक के लिए है और ये एक से ज्यादा के लिए. ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस और दैट और दीज और दोस. दैट इज डैश इज माई बैग. अब देखिए ये दूर है और एक चीज है. दूर है एक चीज है तो हमने क्या पढ़ा था? दैट यूज करेंगे. दैट इज माई बैग. डैश इज अ हेलीकॉप्टर. पास में है और एक चीज है, पास में है और एक चीज के लिए दिस. डैश आर क्लाउड्स इन द स्काई. अब देखिए क्लाउड्स तो दूर होते हैं और बहुत सारे. दूर हो, बहुत सारे हो, एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करते हैं? दोस. डैश आर लवली रोजेस. अब देखिए ये पास में है, पास में है, एक से ज्यादा है तो क्या वर्ड यूज होगा? दीज. डैश इज माई टॉय कार. एक है और दूर है,
एक हो और दूर हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट. दैट इज माई टॉय कार. डैश आर कलरफुल बलून्स. पास में है, पास में भी है और एक से ज्यादा है तो क्या वर्ड यूज होगा? दीज. ठीक है. Filling the missing letters to form complete words. Use the words given in help box. ये सेम हमने पहले की जो पहले लेसन्स किए हैं उनमें ये एक्सरसाइज करी है. आपको क्या हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड गिवन होता है और नीचे आपको एक वर्ड फॉर्म करना होता है जिसके अंदर मिसिंग लेटर्स जो होते हैं आपको फिल करने हैं. करा है ना हमने, तो आपको वो यहीं से हेल्पिंग बॉक्स से हेल्प लेके यूज करने हैं. H डैश P डैश Y. अब देखिए H वाले कितने हैं यहाँ पे वर्ड? 2 ही है ना. H वाले 2 है. ये देखिए एंड किस पे कर रहा है? Y पे. यहाँ पे Y, ये Y पे एंड कर रहा है, ये E पे. ऑब्वियसली कौन सा बना? ये वाला ना. HAPPY हैप्पी. इस तरह से आप इसे पूरा खुद कंप्लीट करेंगे. Look at the given word grid and find 5 more 3-letter words by joining letters as shown. You can move from left to right or from top to bottom on the grid and write all the words down. आपको एक ये word grid given है. आपको इसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. 3-letter वर्ड को आप टॉप टू बॉटम भी ढूंढ सकते हो या फिर लेफ्ट टू राइट. और जो वर्ड्स आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे वो आपको यहाँ डैश में भी लिखने हैं. अब देखिए ये कैपिटल में है ना, तो आप यहाँ पर भी कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है. अगर स्मॉल में गिवन होते हैं तो हम स्मॉल में लिखते हैं. अब देखिए पहला क्या बनता है? PEN पेन. यहाँ आप इसे सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. NET नेट. यहाँ सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे. ऐसे ही आपको 5 वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है. ठीक है. ये आप खुद करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको एक वर्ड व्हील गिवन है. आपको हेल्पिंग बॉक्स टाइप में दे रखा है. ये हेल्पिंग बॉक्स होता है ना, ऐसे ये वर्ड व्हील है. यहाँ पे आपको आंसर्स गिवन है. आपको यहाँ से फाइंड आउट करके नीचे लिखने हैं. जैसे हमने ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक्स का टॉपिक किया था ना, हु हेल्प अस वाले, लाइक जो आपको पोस्टमैन है वाला था, डॉक्टर है, वो सब जो हमने किया था, सेम वे यहाँ पर भी जो आपको टीच करते हैं सेम वो यहीं पे दे रखा है. शी ही टीचेस मी न्यू थिंग्स. आपको जो न्यू थिंग्स टीच करते हैं वो कौन होते हैं? टीचर, डॉक्टर, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, बेकर. आपको ये ऑप्शंस गिवन है, यहाँ से लिखने हैं. तो ये इसका आंसर क्या है? टीचर. अब देखेंगे यहाँ सारा कैपिटल में है ना, तो आप लोग भी कैपिटल लिखेंगे. फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट लेटर भी कैपिटल है. ऐसे तो नहीं करोगे ना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट लेटर भी कैपिटल है लेकिन आप लोग बीच में स्मॉल लेटर्स लिख दो. दैट विल बी रॉन्ग. अगर आपको कैपिटल गिवन होता है तो कैपिटल लिखते हैं और स्मॉल गिवन होता है तो स्मॉल. तो फर्स्ट वन इज टीचर. आई गो टू सी हिम और हर व्हेन आई एम सिक. जब आप बीमार होते हो तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर. ही मेक्स केक, पेस्ट्रीज एंड कुकीज फॉर मी. जो आपके लिए केक, पेस्ट्री, कुकीज बनाते होते हैं वो कौन कहलाते हैं? बेकर, क्योंकि ये सब बेक करते हैं. ही मेक्स टेबल्स एंड फर्नीचर विद वुड फॉर मी. जो आपके लिए टेबल्स और फर्नीचर चेयर्स प्रिपेयर करते होते हैं वुड से, वो कौन कहलाते हैं? कारपेंटर. ये जब हमने ग्रामर में टॉपिक किया था तो यहाँ पर हमने टेबल्स और चेयर्स की जगह फर्नीचर लिखा था. टेबल और चेयर फर्नीचर में ही आते हैं, तो इसका आंसर क्या है? कारपेंटर. ही मेंट्स माई शूज. जो आपके शूज को ठीक करते होते हैं वो कौन कहलाते हैं? कॉबलर. ही स्टिच क्लोथ्स फॉर मी. और जो आपके लिए कपड़े सिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेलर. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रिडल्स लिखनी है. रिडल्स दे रखे हैं आपको और उनके आंसर लिखने. रिडल्स मतलब पहेलियां. जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछते हो ना, जिन्हें हम बूझो तो जानो भी कहते हैं. आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो और आप कहते हो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर देना. पहेलियां. ठीक है. तो इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं रिडल्स. यू यूज मी व्हेन यू रीड. जब आप पढ़ते होते हो तो आप मुझे यूज करते होते हो. आई हैव मेनी पेजेस. और मेरे में बहुत सारे पेजेस होते हैं. आप पढ़ने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, और उसमें बहुत सारे पेजेस भी आपको हिंट दे रखा है. 20 से स्टार्ट होगा और पिक्चर भी शो कर रखी है. तो क्या है? बुक. रिमेंबर टू राइट स्मॉल लेटर्स. शी टीचेस यू इन स्कूल. शी लव्स यू. हु इज शी. ये आपको स्कूल में पढ़ाती हैं, आपको प्यार भी करती हैं. और ये कौन है? टी से स्टार्ट हो रहा है, पिक्चर भी शो कर रहा है. स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है? टीचर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
टीचर. You use me to write with. I have ink in my tummy. Who am I? आप मुझे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब लिखने के लिए तो हम पेंसिल भी यूज करते हैं, तो इसका आंसर पेंसिल भी हो सकता था ना. लेकिन इसने कहा है कि मेरी टमी में ना इंक है. अब पेंसिल में तो इंक नहीं होती ना, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पेन. अब देखो आपको पिक्चर भी शो कर रखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पेन. अभी तक क्या था, वो आपको रिडल्स क्वेश्चन गिवन होता था, रिडल का आपको उसका सिर्फ आंसर बताना होता था. अब यहाँ पे रिडल भी आप खुद फॉर्म करोगे और आंसर भी आप खुद लिखोगे. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड मेक योर ओन रिडल. अब आप खुद रिडल बनाएंगे. यू सिट ऑन मी, आई हैव डैश लेग्स. आप मेरे पे बैठते हो और मेरी डैश लेग्स है. पिक्चर शो कर रखी है. अब देखिए कितनी लेग्स है, चेयर है ना ये, तो कितनी लेग्स हुई, 4 लेग्स. हु डैश. अब हर चीज में आप पूछ रहे हो मेरा नाम क्या है. आप किसी से पूछोगे तो आप मेरा नाम क्या है बोलोगे ना, पूछोगे तो जानो में, तो आप क्या लिखोगे, हु एम आई. अब हु एम आई है, तो करेक्ट आंसर इज चेयर. CHAIR, चेयर. अब आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है. इसमें क्या है, आप जो हो, आप अपने फ्रेंड के साथ लंच ब्रेक में कहीं जा रहे थे. उसी टाइम आपको आपका ड्राइंग कंपटीशन के लिए जाना था लंच के बाद, लेकिन आप जैसे ही जा रहे होते हो क्लास से बाहर, आपके फ्रेंड जो है वो स्लिप कर जाते हैं और वो गिर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है. तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उनकी कैसे हेल्प करोगे. जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें टिक मार्क पुट करोगे और जो रॉन्ग है उसमें क्रॉस. टेक हर टू द सिक रूम इमीडिएटली. अब आप जैसे ड्राइंग रूम जा रहे थे, ड्राइंग कंपटीशन था आपका, तो ड्राइंग रूम में जाओगे ना, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम वगैरह में. तो आप जैसे ही जा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, आपका जो फ्रेंड है वो गिर गया और उसको चोट लगी, तो आप क्या करोगे, उसे फटाफट सिक रूम में लेकर जाओगे. ऑब्वियसली लेकर जाओगे ना, ऐसे थोड़ी ना करोगे, चोट लग गया, ठीक है भाई तू तो यही पढ़ा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ. नहीं ना, ये तो गलत बात है. आप उसे फटाफट सिक रूम में लेके जाओगे, कहीं उसको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई है. आस्क योर फ्रेंड टू हरी अप एज यू आर गेटिंग लेट. या आप उसे कहोगे यार जल्दी करना, गिर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, खड़ा हो चलते हैं. बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये गलत हैबिट होती है, बैड हैबिट्स होती हैं. अगर किसी को चोट लगी है तो आप उसको सहारा दोगे, उसे खड़ा करोगे और उससे पूछोगे आपको ज्यादा तो नहीं लगी. अगर उसको लगी है तो उसकी हेल्प करोगे. तो आप ऐसा तो नहीं करोगे, उसे कहोगे जल्दी करो, खड़े हो, हमें जाना है. ये रॉन्ग है. लीव हर एंड गो टू क्लास एज यू डू नॉट वांट टू बी लेट फॉर द कंपटीशन. अब आपका फ्रेंड को चोट लगी है, आप तो कह रहे हो यार ड्राइंग कंपटीशन है, मैं तो लेट हो जाऊंगा, तू जब ठीक हो जाए ना तब तू आ जाइयो, मैं तो जा रहा हूँ. दैट इज नॉट गुड ना. आप क्या करोगे, आप उसको ऐसे ही हालत में छोड़कर नहीं जाओगे, आप उसकी हेल्प करोगे. पर ये आपको कह रहे हैं आप वहीं छोड़ के चले जाओगे और अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए चले जाओगे, ये गलत है. ठीक है. दिस यू हैव टू डू इन योर बुक and do this book exercise in neat and clean handwriting and without any mistakes, and please pay attention on your formation also. Thank you.